हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसका नाम है बैक स्प्रेड। तो एक बैक स्प्रेड क्या होता है? देखिए, मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बनाया था मैंने रेशियो स्प्रेड पे। तो बैक स्प्रेड जो है ये रेशियो स्प्रेड का एकदम उल्टा होता है। अगर आप नहीं जानते कि रेशियो स्प्रेड क्या होता है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपके समझ आ जाएगा कि बैक स्प्रेड क्या होता है। क्योंकि जो बैक स्प्रेड होता है ये रेशियो स्प्रेड का एकदम उल्टा होता है। देखिए, रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, हम एक ऑप्शन को बाई करते हैं और आउट द मनी जाके और मल्टीपल ऑप्शन हम सेल करते हैं उस बाई किए हुए ऑप्शन के अगेंस्ट में। तो इसका लॉजिक क्या है, जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो हम मार्केट को एक प्रीमियम देते हैं। ऑप्शन बाई जब हम करते हैं तो एक प्रीमियम हम पे करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन सेल करके हम क्या करते हैं, जो प्रीमियम हमने मार्केट को दे दिया है, जो प्रीमियम हमने पे किया है उस ऑप्शन को बाई करने के लिए, वो प्रीमियम हम मार्केट से वापस कलेक्ट करते हैं कई ऑप्शंस को सेल करके आउट द मनी में जाके। जैसे मान लीजिए निफ्टी है 17,000 पे, तो मैंने क्या किया, 17,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। और अब मैं क्या करूंगा, उस कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए मान लीजिए मैंने 100 रुपीज का प्रीमियम पे कर दिया है। तो मतलब मैंने अपनी जेब से 100 रुपीज पे कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये 100 रुपीज मार्केट से मैं वापस कलेक्ट करूंगा आउट द मनी में जाके और ऑप्शन सेल करूंगा। तो देखिए, निफ्टी है 17,000 पे, तो 17,000 का जो कॉल का प्रीमियम है वो 100 रुपीज है जो कि मैंने पे किया है। तो अब मैं आउट द मनी जाऊंगा तो जो बाहर की स्ट्राइक्स हैं उनका प्रीमियम 100 से कम होगा। क्यों? क्योंकि मैं आउट द मनी जा रहा हूं। तो मान लीजिए मैं 17,300 पे गया और 17,300 की कॉल का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज। तो अब क्या होगा, मैं 17,300 की कॉल के 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो 2 लॉट सेल किए और उसका प्रीमियम कितना चल रहा था, 50 रुपीज। तो 2 लॉट सेल किए तो मुझे कितना प्रीमियम मिल गया, 100 रुपीज। और मैंने 17,000 की कॉल के लिए कितना प्रीमियम पे किया था, 100 रुपीज। तो जो मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए प्रीमियम पे किया था 100 रुपीज, वो मैंने वापस कलेक्ट कर लिया 17,300 की कॉल के 2 लॉट सेल करके, जिसका प्रीमियम चल रहा था 50 रुपीज। ये होता है रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड में हम एक ऑप्शन बाई करते हैं और उसके लिए जो प्रीमियम हमने पे किया है वो प्रीमियम हम कलेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन को सेल करके आउट द मनी में जाके। तो ये होता है रेशियो स्प्रेड। और बैक स्प्रेड जो होता है वो रेशियो स्प्रेड का एकदम उल्टा होता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए निफ्टी है 17,000 पे, तो 17,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज। तो मैं क्या करूंगा, 17,000 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा। तो जब मैंने 17,000 के कॉल ऑप्शन को सेल किया तो मैंने कितना प्रीमियम रिसीव किया, 100 रुपीज का। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मेरे पास 100 रुपीज आ चुके हैं, मेरे पास 100 रुपीज हैं। इन 100 रुपीज को यूज करके और मैं ऑप्शंस को बाई करूंगा आउट द मनी में जाके। तो अब मैं क्या करूंगा, 17,300 पे जाऊंगा जिसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज। तो 17,300 पे जाके और उसके 2 लॉट में बाई कर लूंगा। देखिए, मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन है वो सेल किया था और उसको सेल करके 100 रुपीज रिसीव कर लिए। और अब मैं 300 पॉइंट्स बाहर गया और 17,300 का कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज, उसके 2 लॉट बाई कर लिए 50 रुपीज में। तो ये जो 100 रुपीज मैंने पे किया 17,300 के कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए, ये मैंने अपनी जेब से नहीं दिए हैं, ये मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो ये होता है बैक स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड में हम एक ऑप्शन बाई करते हैं, उसके अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शंस को सेल करते हैं। और बैक स्प्रेड में हम पहले एक ऑप्शन को सेल करते हैं और उस प्रीमियम से बाहर जाके आउट द मनी जाके मल्टीपल ऑप्शंस को हम बाई करते हैं। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। रेशियो स्प्रेड एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो बैक स्प्रेड है इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉल ऑप्शन के थ्रू बैक स्प्रेड को प्ले कर रहे हैं तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू बैक स्प्रेड को प्ले कर रहे हैं तो मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड होता है। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पे ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करके कि एक बैक स्प्रेड को ट्रेड कैसे करना है, उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। तो देखिए, निफ्टी अभी कहां ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का जो स्पॉट है वह 17,000 पे, 17,038 पे। तो यहाँ पे निफ्टी, मतलब अभी निफ्टी का जो एट द मनी है वो है 17,000। तो देखिए, अप्रैल सीरीज तो जा चुकी है, सिर्फ एक दिन बचा है। तो मैं मई सीरीज में लेके आपको दिखाता हूँ। 26 मई को है एक्सपायरी। तो ये मैंने मई सीरीज ले ली और निफ्टी का स्पॉट कितने पे है, 17,000। मतलब एट द मनी कहाँ पे है, 17,000 पे। तो देखिए, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि एक रेशियो स्प्रेड है उसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि बैक स्प्रेड है ये रेशियो स्प्रेड का एकदम अपोजिट है। तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। हालांकि मैंने वो वीडियो का लिंक आपको दे दिया है जिसमें मैंने रेशियो को इन डिटेल पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 17,000 है एट द मनी। तो मैं क्या करूँगा, 17,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लूँगा
और इसके लिए मैंने प्रीमियम कितना पे किया है 426 रुपीज़। तो देखिए जब मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया ये 17,000 का, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 426 रुपीज़ मार्केट को दे दिए हैं, ये प्रीमियम मैंने पे किया है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है 426। अगर मार्केट नीचे गया तो मुझे मैक्सिमम 21,000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, क्योंकि मैंने मार्केट को 426 रुपीज़ दिए हैं। तो रेशियो स्प्रेड में क्या करते हैं, ये जो मैंने प्रीमियम पे किया है ये मैं मार्केट से वापस कलेक्ट करूंगा, मार्केट से वापस ले लूंगा। तो इसको वापस कैसे लूंगा, मल्टीपल ऑप्शन को सेल करके। आप 2 ऑप्शन भी सेल कर सकते हो, आप 3 ऑप्शन भी सेल कर सकते हो, वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। आइडियली 2 ऑप्शन सेल करते हैं, 2 या 3। तो देखिए 426 है और मुझे ये 426 वापस रिसीव करने हैं, और अगर मैं 2 ऑप्शन सेल करता हूं तो मुझे कितना प्रीमियम चाहिए, 426 का हाफ कितना हो गया 213 रुपीज़। तो मैं ऑप्शन चेन में जाऊंगा और देखूंगा कि 213 रुपीज़ का प्रीमियम कौन से स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है और उसके 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 213 का कहाँ पे चल रहा है, ये देखिए 225, 17,400 जो है 17,400 की कॉल का प्रीमियम चल रहा है 225। तो मतलब इसमें मेरा काम बन जाएगा, इसके मैं 2 लॉट सेल कर दूंगा। तो इसके मतलब इसका प्रीमियम चल रहा है 225, इसके 2 लॉट मैंने सेल कर दिए। तो मैं मार्केट से कितने रुपए वापस ले रहा हूँ 450। मैंने मार्केट को दिए कितने हैं, देखिए मैंने 17,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और मैंने मार्केट को दिया 426, और 17,400 के 2 लॉट सेल करके मैंने मार्केट से 450 वापस ले लिए हैं। मतलब मैंने मार्केट को 425, 425 रुपीज़ मैंने मार्केट को दिए हैं और मार्केट से 450 रुपीज़ वापस ले लिए हैं। तो अब आप देखिए पे ऑफ चार्ट, अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने मार्केट से एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है, पहले मुझे 21,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, लेकिन अब मुझे 1200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 21,000 रुपीज़ का। और मुझे लॉस आना कब शुरू होगा, मेरा अपर ब्रेक इवन कहाँ पे है 17,824। इसके बियॉन्ड अगर मार्केट जाता है तो मुझे लॉस होगा और मेरा लॉस अनलिमिटेड है। इसको कैसे मैनेज करते हैं इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक रेशियो स्प्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो देखिए ये तो हो गया रेशियो स्प्रेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करके। तो देखिए रेशियो स्प्रेड आप समझ गए होंगे, बैक स्प्रेड है ये इसका एकदम अपोजिट होता है। तो देखिए एट द मनी कहाँ पे है 17,000, निफ्टी का स्पॉट देखिए आप 17,000 पे है। तो मैं क्या करूंगा, एट द मनी का 17,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा पहले। बैक स्प्रेड में रेशियो स्प्रेड का एकदम अपोजिट होता है। रेशियो स्प्रेड में हमने 17,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया था, बैक स्प्रेड में हम 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो ये मैंने सेल कर दिया 1 लॉट। अब आप देखिए अगर मैं 1 लॉट सेल कर रहा हूं तो मैंने कितना प्रीमियम रिसीव कर लिया 426। तो 17,000 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया और ये पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 426 रुपीज़ रिसीव कर लिए, मतलब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है 426, जो कि कितना बनता है 21,000 रुपीज़। तो मतलब अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा लॉस कितना भी हो सकता है। जब भी हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारा लॉस अनलिमिटेड होता है, वही यहाँ पे ये अनलिमिटेड लॉस आपको दिखा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा, मेरा लॉस कितना भी हो सकता है। और मेरा ब्रेक इवन क्या है 17,426। देखिए 17,000 जो है इसका मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है और मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया है 426। तो अगर मैं 17,000 में 426 को ऐड कर देता हूं तो मेरा ब्रेक इवन निकल के आता है 17,426। अगर मार्केट 17,426 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस है वो अनडिफाइंड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। तो देखिए अब हम इसको बैक स्प्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 426 रुपीज़ का प्रीमियम मैंने रिसीव कर लिया, मतलब मेरे पास 426 रुपये, मेरे पास 426 रुपीज़ हैं। इस प्रीमियम को मैं यूज करके और ऑप्शन बाई करूंगा आउट द मनी जाके। तो मान लीजिए मैं 2 ऑप्शन बाई करता हूं तो मेरे पास कितने रुपए हैं 426। अगर मैं 426 को डिवाइड करता हूं 2 पार्ट में तो कितना हो जाएगा 213 रुपीज़। तो मैं देखूंगा 213 का प्रीमियम कहां पे चल रहा है। तो देखिए 213 अगर मैं देखूं, ये 225 है, ये 208 है। मैं मार्केट को 1 भी रुपया देना नहीं चाहता, मैं क्रेडिट में ही रहना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 208 रुपीज़ वाला जो ये ऑप्शन है 17,450 का, इसके 2 लॉट बाई कर लूंगा। तो देखिए 450 का प्रीमियम कितना चल रहा है 208 रुपीज़, ऑलमोस्ट 209 रुपीज़ है। इसके 2 लॉट में बाई कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं 2 लॉट बाई करता हूँ तो मैं कितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 416 रुपये, 416 रुपीज़ में मार्केट को पे करना हूँ। और मैं मार्केट से ऑलरेडी कितने रुपए कलेक्ट कर चुका हूँ 425 रुपीज़। कैसे 17,000 का कॉल ऑप्शन बेच के। तो मैं 426 मार्केट से कलेक्ट कर चुका हूं और उस कलेक्ट किए हुए प्रीमियम को यूज करके और मैं 17,450 के 2 ऑप्शन बाई कर रहा हूं।
तो ये 2 ऑप्शन मैंने बाई कर लिए। अब आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए। अब देखिए अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 400 रुपीज़ का छोटा सा प्रॉफिट होगा, मतलब नीचे की तरफ मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट कहीं भी जाता है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अब मेरा जो प्रॉफिट है ये अनलिमिटेड है। देखिए रेशो स्प्रेड में इस एरिया में आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा था। अगर मार्केट ऊपर जाता तो आपको कितना भी लॉस हो सकता था, आपका लॉस अनडिफाइंड था। मार्केट जितना ऊपर जाता उतना ही आपका लॉस बढ़ता जाता। लेकिन बैक स्प्रेड में अब आप देखिए मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड है। और ये अनडिफाइंड प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि आपने 1 लॉट सेल किया है और उसके अगेंस्ट 2 लॉट बाई किए हैं। तो 1 लॉट जो आपने सेल किया है उसमें लॉस होगा अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उस लॉस को 1 लॉट जो आपने 17,450 का बाई किया है वो उसको हैज कर देगा, और एक एडिशनल लॉट जो एक्स्ट्रा है उसकी वजह से ये आपको यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है। तो बैक स्प्रेड में आपका जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट नीचे गया तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा प्रॉफिट ही होगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर चाहे कितना ही जाए, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, एक बहुत स्वीट स्पॉट होगा, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क आप देखिए, आपका मैक्सिमम लॉस है 22,000 रुपीज़ का। ये लॉस आपको कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने एक ऑप्शन सेल किया है और उसके अगेंस्ट 2 ऑप्शन बाई किए हैं। अगर मार्केट 17,450 पे ही एक्सपायर हो जाता है तो ये जो बाई करने के लिए आपने प्रीमियम पे किया है ये 0 हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे आपको 22,000 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। तो अब आप ब्रेक इवन्स को देखिए। अगर निफ्टी 17,000 से 17,900 के बीच कहीं भी रहता है तो आपको लॉस होगा, और आपका मैक्सिमम लॉस किस पॉइंट पे होगा? 17,450 पे। 17,450 पे अगर निफ्टी एक्सपायर होता है तो आपको लॉस होगा, और आपका लॉस कितना है? 22,000 रुपीज़ का। आपका मैक्सिमम लॉस 22,000 रुपीज़ का है। तो देखिए ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज में यही होता है कि अगर निफ्टी इस रेंज में रहते, देखिए एक बहुत ही वाइड रेंज है, ऐसा नहीं है कि कोई नैरो रेंज है। 17,000 से 17,900, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज में निफ्टी रही तो आपको लॉस होगा। तो ये जो बड़ा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इस प्रॉफिट को देख के आपको जंप इन नहीं कर जाना है कि ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं बैक स्प्रेड को ट्रेड कर लेता हूँ, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आपको ये भी देखना है कि ये जो आपको लॉस हो रहा है ये रेंज काफ़ी वाइड है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की रेंज है। तो अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि आपका लॉस है वो कैप्ड है, आपको 22,000 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन 22,000 कोई कम अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको लॉस होगा, आपको इसका ध्यान रखना है। तो अब बात आ जाती है कि बैक स्प्रेड को कब ट्रेड करना चाहिए। देखिए बैक स्प्रेड को आप तब ट्रेड कीजिए जब आपका व्यू हो कि मार्केट में एक यूनिडायरेक्शनल मूव आएगा, मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ तेजी से जाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बैक स्प्रेड को ट्रेड कीजिए कॉल ऑप्शंस के थ्रू, और अगर आपको लगता है कि मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जाएगा तो उस केस में आप प्ले कीजिए बैक स्प्रेड को पुट ऑप्शंस के थ्रू। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस के थ्रू खेलिए, अगर आपको लगता है नीचे की तरफ जाएगा तो आप पुट ऑप्शंस के थ्रू खेलिए। लेकिन अगर आपका व्यू है कि नहीं मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाएगा बहुत तेजी से, मार्केट जहां पे है वहीं रहेगा, तो उस टाइम पे आपको बैक स्प्रेड ट्रेड नहीं करना है। बैक स्प्रेड आपको सिर्फ तभी ट्रेड करना है जब आपका व्यू हो कि मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल मूव देने वाला है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। आमतौर पर बैक स्प्रेड कब ट्रेड किया जाता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो, और दूसरा जब मार्केट एक ब्रेकआउट पे खड़ा हो, मतलब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, कोई ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा हो या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के और फिर मार्केट एक ब्रेकआउट दे रहा हो, उस टाइम पे एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। जैसे अभी जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में बैक स्प्रेड नहीं डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, मार्केट काफी वॉलेटाइल है। तो इस तरह के मार्केट में बैक स्प्रेड एक कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वॉलेटिलिटी कम होती है और मार्केट एक ब्रेकआउट पे खड़ा हो, उस टाइम पे बैक स्प्रेड एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। तो ये होता है बैक स्प्रेड। तो ये मैंने कॉल ऑप्शंस के थ्रू आपको प्ले करके दिखाया है, इसी तरह से आप पुट ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए निफ्टी है 17,000 पे, 17,000 एट द मनी है। तो अब मान लीजिए आपका व्यू है कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आ सकती है, निफ्टी तेजी से नीचे जाएगा, तो अब यहाँ पे आप एक बैक स्प्रेड के थ्रू इस व्यू को प्ले करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? 17,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। देखिए एक लॉट आपने सेल कर दिया, और ये सेल करने के लिए आपने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है? 343 रुपीज़ का। आपने ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव कर लिया है। अब आपके पास कितने रुपए हैं? 350 रुपीज़ हैं। तो अब आप क्या करोगे? ये जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है इसको यूज करके और आप पुट ऑप्शन बाई करोगे आउट द मनी में जाके। तो 350 का अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो कितना आता है? 175। तो 175 के आसपास जहाँ प्रीमियम होगा उसके मैं 2 लॉट बाई कर लूँगा पुट ऑप्शन के। तो मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे ये प्रीमियम ट्रेड हो रहा है।
देखिए जैसे ये 167 है, इसके मैं 16450 का जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 167, इसके मैं 2 लॉट बाई कर लूँगा। तो 2 लॉट बाई कर लिए, तो इसको बाई करने के लिए मैंने कितना प्रीमियम पे कर दिया, इसका 170 मतलब 340 के आसपास मैंने प्रीमियम पे कर दिया है। और मैंने रिसीव कितना किया था, 343 मैंने रिसीव किया था। मतलब जितना मैंने रिसीव किया ऑलमोस्ट पूरा प्रीमियम मैंने पे कर दिया ऑप्शंस को बाई करने के लिए। मतलब मैंने अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं किया है, मैंने मार्केट को जितना पैसा दिया है उतना पैसा मैं ऑलरेडी मार्केट से ले चुका हूँ 17,000 का पुट ऑप्शन सेल करके। तो अब आप पे ऑफ चार्ट को देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है, आपका व्यू गलत हो जाता है, तो आपको 400 रुपए का एक छोटा सा प्रॉफिट होगा। मतलब ऊपर की तरफ आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका व्यू गलत भी हो जाता है, मार्केट अगेंस्ट भी जाता है, तो आपको 400 रुपए का एक छोटा सा प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर आपका व्यू सही होता है और निफ्टी में एक बड़ा फॉल आता है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन रिस्क क्या है, रिस्क है देखिए आपको मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 27,000 रुपीज का। देखिए ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। आपने जो प्रीमियम पे किया है, यहीं पे अगर निफ्टी आके एक्सपायर हो जाता है, तो जो आपने कलेक्ट किया था प्रीमियम वो कंपनसेट तो कर रहा है, लेकिन वो भी जीरो हो जा रहा है, क्योंकि आपने 343 रुपीज का प्रीमियम ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था। लेकिन अगर निफ्टी आता है तो ये 17,000 के पुट ऑप्शन के लिए कंपनसेट करेगा, और ऊपर से आपने 16,450 के ऑप्शन के लिए 167 रुपीज प्रीमियम पे किया है, और उसके 2 लॉट आपने बाई किए हैं। तो ये लॉस और जोड़ लीजिए, इस वजह से आपको 27,000 रुपीज का लॉस होगा अगर निफ्टी 16,450 पे आके एक्सपायर हो जाता है। तो मतलब ये रेंज है, अगर इस रेंज में निफ्टी रहता है तो आपको लॉस होगा, इससे ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और इससे नीचे जाता है वो तो फिर आपका व्यू है ही, उस केस में तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो देखिए अब आप ब्रेक इवन्स को देखिए, ब्रेक इवन्स है 15,900 से 16,991, ऑलमोस्ट 17,000, 1100 पॉइंट, 1100 पॉइंट की रेंज है। अगर इस रेंज में 1100 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी कहीं भी रहता है तो फिर आपको लॉस होगा। तो देखिए ये रेंज बहुत बड़ी है, और इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि अभी जो टाइम है ये बैक स्प्रेड के लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। ये लो वॉलेटिलिटी वाली स्ट्रेटेजी है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो उस टाइम पे स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना चाहिए। हालांकि आप इसे अभी भी कर सकते हो, अगर मार्केट कोई ब्रेकआउट पे खड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको लग रहा है कि इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है और अब मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है, तो उस केस में आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए ये होती है बैक स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसमें हम एक लॉट सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट आउट द मनी में जाके मल्टीपल लॉट्स को बाई करते हैं। और आइडिया क्या होता है कि जो लॉट हमने सेल किया है उससे जो प्रीमियम कलेक्ट किया है उसको यूज करके आउट द मनी के ऑप्शंस को खरीदें। ये हमें कब ट्रेड करना चाहिए, जब हमारा व्यू हो कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या बहुत तेजी से नीचे जाएगा। मार्केट कोई ब्रेकआउट पे खड़ा होता है उस टाइम पे स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। मार्केट में जब कम वॉलेटिलिटी हो तब इसको यूज करना चाहिए। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो उस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए। बैक स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, आपको 20 से 25 हजार रुपए का मार्जिन चाहिए इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है, और ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में जो मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, तो इसके लिए आपको 20 से 25 हजार रुपए का मार्जिन चाहिए। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको आप कैसे प्ले करेंगे, उसको आप कॉल ऑप्शंस के थ्रू प्ले करेंगे। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसको आप कैसे प्ले करेंगे, पुट ऑप्शंस के थ्रू प्ले करेंगे। तो ये होती है बैक स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।